हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इमोशनल कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के किसी गांव में 15-16 साल का भक्ता नाम का लड़का रहता था, जो चतुर तो था पर सीधा सादा था। घर में बस उसकी विधवा माँ थी। वह गांव के गाय भैंसों को चराने का काम करता था। भेड़ बकरियां चराने वाले को गड़रिया या चरवाहा बोलते हैं और गाय भैंस चराने वाले को पाली बोलते हैं। उस पाली भक्ता ने फसल के सीजन में खेतों से अनाज वगैरह चुग कर 5 रुपए कमा लिए थे। 5 रुपए जेब में होने के कारण भक्ता थोड़ा उदड़ और मुंहफट हो गया था। अपने साथी पालियों के साथ बात बात में उलझ जाता था। 5 रुपए की गर्मी उसके सिर चढ़कर बोलती थी। वह किसी को भी कह देता था कि वह सिर फोड़ देगा, चाहे उसके 5 रुपए खर्च हो जाएं। उसके साथियों ने भक्ता की माँ को शिकायत की कि उसके 5 रुपए वह किसी तरह भी हथिया ले उससे। उसकी माँ ने एक दिन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं अपने प्यारे बेटे के लिए एक सुंदर सी बहू ले आती, पर क्या करूं, कैसे करूं। भक्ता ने 5 रुपए निकाल कर तुरंत माँ को पकड़ाए और कहा, माँ ये ले 5 रुपए और जल्दी से मेरे लिए बहू ला दे। माँ ने 5 रुपए लेकर झट खीसे में ठूंस लिया और भक्ता खुशी खुशी खेतों में चला गया अपने डगर लेकर। आज वह जोश में नहीं था, शांत था। अपने साथियों को बताने की उसकी माँ उसके लिए बहू लाएगी और लड़के उसकी बात पर हंसने लगे कि कहीं 5 रुपए में बहू मिलती है, और वह भी हरियाणा में। उसको लड़कों की बात सही लगी कि माँ अपने 5 रुपए सटक लिए हैं। भक्ता सांझ को घर पहुँचा तो सीधा माँ के पास गया और पूछा, माँ कहाँ है बहू, क्या पानी भरने गई है? माँ बोली, हट पगले, क्या पहले दिन ही बहू पानी भरने जाएगी? वो आज मैं तेरी भरथो चाची संग गई थी बहू लाने। आज उसने सिर धोया है, बाल नहीं सूखे बारिश में, इसलिए कल आएगी, पक्का आएगी मेरे लाल, तू चिंता ना कर। अच्छा माँ, अगर कल बहू नहीं आई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा माँ, मैं कह रही हूँ ज़रूर आएगी। लड़का आश्वस्त हो गया और खा पीकर मीठे सपने लेता हुआ सो गया। अगले दिन फिर वह डंगर लेकर खेतों में गया तो लड़कों ने बहू के बारे में पूछा। उसने कहा, माँ ने बताया है कल बहू ने सिर धोया है, वह आज हमारे घर आएगी। बच्चे दबी जुबान से हंसते रहे, उसको चिढ़ाते रहे। वे रुक रुक कर कह देते, देखो वह दूर आ रही है भक्ते की बहू, ही। खैर भक्ते ने मुश्किल से दिन काटा और दिनों से जल्दी घर आ गया। उधर उसकी माँ को भी तो बहू का इंतजाम करना था। वह तालाब में से एक तसला चिकनी मिट्टी गारा निकाल कर लाई। उसने उस मिट्टी से 1-2 फीट ऊंचा तोंदा सा बनाकर धूप में रख दिया सूखने को। जब तोंदा सख्त हो गया तो उसको एक पीढ़ी पर रख दिया। पीढ़ी के चारों कोनों में एक एक सहतूत की हरी छड़ी टांग कर उनके सिरे आपस में बांध दिए। उसके ऊपर सुंदर सा लाल व पीली चुंदड़ी से ढक दिया और ऐसा रूप दे दिया जैसे पीढ़ी पर घूंघट ओढ़े दुल्हन बैठी हो। भक्ता ने घर आते ही अपनी दुल्हन के बारे में माँ से पूछा तो उसने इशारा करते हुए कहा, वह देख पीढ़ी पर बैठी है तेरी बहू, मैं जा रही हूँ कुएं से पानी लेने, तू बहू को छेड़ना मत, आज पहला दिन है, अगर तूने उसको हाथ लगाया तो वह मिट्टी की बन जाएगी। ऐसा बोलकर माँ निकल गई पानी लेने को। भक्ता धीरे धीरे बहू के पास आया। उसने सोचा कि माँ ने उसको छूने से मना किया है, बात करने से तो नहीं। उसने उसके पास आकर बोला, और मेरी प्यारी बहू कुछ बोलो ना, मुझसे बात तो करो, माँ ने तुम्हें खाने को घी पूड़ी दिया या नहीं? बहू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर कहा, देखो अपना नाम तो बताओ और बात करो मुझसे। कोई जवाब नहीं मिला। भक्ता को शंका हुई, कहीं उसकी बहू गूंगी तो नहीं या लूली लंगड़ी ले आई है माँ। उसने सोचा हाथ नहीं लगाना है, मैं लकड़ी या चिमटे के साथ छूता हूँ। उसने चिमटा उठाया और चिमटे से पकड़कर उसका घूंघट ऊपर उठाया तो देखता है मिट्टी का एक लोंदा पीढ़ी पर रखा है। वह चौंक कर पीछे हट गया और लगा माँ को कोसने। इतनी देर में माँ भी आ पहुँची घर। उसने देखा रुआंसे भक्ता को और
लगी उसको डांटने। माँ ने कहा, देख भक्ता, तूने वही किया जिसके लिए मैंने मना किया था। अब बहू हो गई ना मिट्टी की, एक दिन के लिए रुक नहीं सकता था। अच्छा नहीं किया तूने, बड़ी मुश्किल से मैं बहू को ले आई थी, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। भक्ता गुस्सा दिखाता हुआ बोला, माँ तुम मुझे उल्लू बना रही हो, ऐसे मिट्टी की बहू भी बनती है। मेरे 5 रुपए सटकने के लिए यह प्रपंच किया है तूने। मैं कल से घर से चला जाऊंगा, मुझे 2 रुपए दो, मैं बहू लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। माँ ने बहुत समझाया उसको, पर वह नहीं माना। सुबह होते ही उसने अपनी लाठी, लोटा और चादर उठाया और चल दिया अनजान डगर पर। हाँ, उसकी माँ ने उसके 5 रुपए लौटा दिए थे। प्रातःकाल ही भक्ता घर से अनजान डगर पर चल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में पहुंचा तो उसको भूख प्यास महसूस हुई। वहां पर गांव से बाहर की ओर एक नोहरा बड़े दरवाजे वाला मकान था। दरवाज़ा खुला था। प्रायः नोहरे बैठक के दरवाजे खुले रहते हैं गांव में। वह अंदर जाकर खाट पर बैठ गया और घड़े में से ठंडा पानी पिया। वहां पास में ही एक बूढ़ा आदमी भी दूसरी खाट पर बैठा हुआ था, दोनों पांव ऊपर किए हुए। भक्ता ने उसको कहा, ताऊ रोटी खाऊंगा। बुजुर्ग, ताऊ रोटी क्यों बेटा, तू हलवा खा ले। भक्ता उत्सुकता से पूछता है, ताऊ कहाँ रखा है हलवा, ताऊ और रोटी कित रखीस है। भक्ता खिसियाकर बगले झांकने लगा। वह जल्दी ही समझ गया कि ताऊ को भी रोटी की दरकार है। भक्ते ने देखा कि नोहरे के पिछवाड़े एक बाड़े में 2 भैंस और एक गाय भी बंधी थी। एक खूबसूरत बछेरी भी खड़ी थी। भक्ते को यह बछेड़ी मन भा गई। भक्ता ने ताऊ के लिए हुक्का भरा और खुशामदी लहजे में बात करने लगा। बातों बातों में उसने बूढ़े से बछेड़ी का भूत भविष्य सब जान लिया। इतने में बूढ़े का बड़ा बेटा चौधरी राम किशन भी आ गया। भक्ता ने उसको राम राम बोली और बताया कि वह फला गांव से आया है। अपना नाम मालिक बताया उसने। फिर भक्ता ने कहा कि वह उसकी बछेड़ी को खरीदने का इच्छुक है। चौधरी ने बताया कि वैसे तो वो बछेड़ी को अभी बेचना नहीं चाहता, फिर भी अगर अच्छे दाम मिल जाए तो सोच सकता है। भक्ता ने अपना पासा फेंका और कहा कि वह बछेड़ी के 600 रुपये लगा सकता है, पर पहले उसकी चाल परखनी पड़ेगी। 600 रुपये सुनकर रामकिशन की लार टपकी। वह तो उसकी कीमत 300 रुपये ही आंकता था और भक्ता ने यह बात पहले से ही बूढ़े ताऊ से पता कर ली थी, इसलिए उसने 600 रुपये कहा। चौधरी ने भक्ता को बछेड़ी की ट्राई करने का इशारा कर दिया। भक्ता घोड़ी की रस्सी पकड़ बाहर गली में आया, घोड़ी पर सवार हुआ और एक लगा दी। बछेड़ी हवा से बात करती हुई धूल उड़ाती चली और उनकी आंखों से ओझल हो गया। जब 10 मिनट बाद भी मालिक भक्ता नहीं लौटा तो उसको समझ में आया कि वे धोखे के शिकार हो चुके हैं। चौधरी रामकिशन हर किसी को बताते फिरे गांव में कि उसकी बछेड़ी को मालिक ले गया, तो हर कोई उसकी बात पर हंसे कि मालिक था सो ले गया। अब भक्ता वहां से निकल किसी दूसरे गांव में पहुंच चुका था। उसको भूख लगी थी। उसने एक बड़बुज्जे की दुकान से 2 रुपए की मीठी खील खरीदी और घोड़ी सहित चल पड़ा। आगे चलते चलते रास्ते में एक कुआं नजर आया। वहां पर एक पेड़ की छाया में एक बुढ़िया और एक 13-14 साल की लड़की बैठी मिली। भक्ता ने घोड़ी को छाया में खड़ा कर दिया, पानी पिलाया कुएं से निकालकर, वहीं पर बैठकर मीठी खील खाने लगा। पास में बैठी लड़की ललचाई नज़रों से उसे देख रही है। भक्ता समझ गया कि शायद लड़की भी भूखी है। उसने आधे से ज़्यादा खील लड़की और बुढ़िया को दे दी। उसने बुढ़िया को पूछा, वह कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ जाना है। बुढ़िया ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। बुढ़िया ने बताया, वह फला गांव से आई है। उसकी लड़की अभागी पोती सांवली है। उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब वह लड़की को उसके मामा के घर आगे वाले गांव छोड़ने जा रही है ताकि इसका ब्याह हो सके। बेटा तेरा धन्यवाद, अगर तू हमको आगे वाले गांव तक छोड़ दे तो मेहरबानी होगी तेरी। हम दोनों चलते चलते थक चुके हैं। भक्ते ने लड़की को ध्यान से देखा। नाम सांवली है,
पर गुर्बत की ज़िंदगी ने इसके सौंदर्य को ढक रखा है। उसके मन में विचार आया और उसने निर्णय लिया। उसने बुढ़िया को कहा, देख माता, मैं घर से निकला ही था बहू की तलाश में। मैंने अपनी माँ को वादा किया था बहू लाने का, सो भाग्य से मिल गई है। आप दोनों ही मेरे घर चलो, मेरी माँ से बात करो। अगर आपको ठीक लगे तो आप हम दोनों का ब्याह कर देना। अंधा क्या चाहे दो आंखें। बुढ़िया ने सोचा, लड़का जवान है, कर्मठ और भला दिखता है, घोड़ी लिए है, घर बार भी अच्छा ही होगा। बुढ़िया मन ही मत तोलती रही उसकी बात को और उसने लड़की से कहा, चल उठ बेटी, बैठ घोड़ी पर। भाग्य ने ही यह दिन दिखाया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भक्ता ने लड़की और बुढ़िया को घोड़ी पर बैठाया, खुद घोड़ी की लगाम पकड़ी और पैदल ही चल दिया अपने गांव की ओर। चलते चलते गोधूल के समय तक वह अपने घर पहुंच गया। उसने घोड़ी को अपने दालान में खड़ा किया और माँ को आवाज़ लगाई, माँ माँ, देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि घोड़ी भी साथ लाया हूँ। आओ देखो, बाहर आओ। मिट्टी की बनी बहू नहीं है, जिंदा जागती बहू है। माँ बाहर आई तो हतप्रभ सी देख रही थी अपने बेटे को और साथ आई लड़की को, बुढ़िया को। वह दोनों को घर के अंदर ले आई। दोनों महिलाओं ने अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और एक दूसरे की बात को समझा। दोनों भक्ते के साहस और दृढ़ता की कायल थी। शुभ शायद देखकर भक्ते और सांवली का ब्याह कर दिया और सांवली भी सांवली नहीं रही थी। कुछ दिनों में ही उसका रंग रूप निखर आया था और वह ब्याह के बाद भक्ते की बहू कहलाने लगी थी। भक्ते ने भी अब डंगर ढोर चराने का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया था। थोड़े ही दिनों में वह गांव का एक समझदार और इज्जतदार आदमी बन गया था और उसी घोड़ी पर चढ़कर एक दिन चौधरी रामकिशन की घोड़ी का मूल्य 600 रुपये में ब्याज के लौटा कर आया। चौधरी रामकिशन भी उसकी भलमान साहस का कायल हो गया था। वह तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि कभी उसकी घोड़ी और भक्ता भी मिलेंगे दोबारा। अब दोनों में अच्छी दोस्ती तो हो गई थी। अब भक्ता खेतों में हल चलाता और सांवली खेत में उसकी रोटी लेकर जाती तो रास्ते में डंगर चराते पाली लोग बात बनाते, देखो वो आ रही है 2 रुपए वाली भक्ते की बहू, और खिलखिला उठते। सांवली ने भी यह बात सुन ली तो उसने घर आकर अपनी सास को कहा, सासू माँ, ये पाली लोग मुझे 2 रुपए वाली बहू क्यों कहते हैं, आखिर क्या मतलब है इसका। तब सासू माँ ने उसको 5 रुपए वाली मिट्टी की बहू के बारे में बताया और यह भी बताया कि भक्ता तुमको 2 रुपए की खील खिलाकर लाया है, इसलिए तुमको सब ऐसा कहते हैं। लेकिन तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, तुम तो मेरी अनमोल बहू हो, मेरा नौलखा हार हो। और सास ने बहू को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।